तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। 27 फरवरी को ही एग्ज़ाम डेट दिया गया था, बट अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। तो अभी इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं कि आखिर एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। 14 मार्च आपका आज खत्म हो जाएगा और जो बोला जा रहा था कि होली के बाद तो होली के बाद अब क्या होने वाला है ये भी चीज़ें अभी आपको हम क्लियर करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। अभी तक एग्जाम का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ आयोग की तरफ से कि हम इस डेट में आपका एग्जाम लेने के लिए जा रहे हैं। आखिर कब तक आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा, आखिर आगे अब हमको क्या करना है, ये तमाम आपका जो डाउट है आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो भी बच्चे 2025 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जो आपको देखना है। जैसे कि एग्जाम फॉर्म निकला हुआ था, आप सभी को पता है कि 11 जनवरी को ही फॉर्म निकला हुआ था, बट अभी तक में एग्जाम का कोई अता पता नहीं है कि एग्जाम कब होने वाला है, क्योंकि 27 फरवरी को ही एग्जाम डेट दिया गया था। 25 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया था डमी एडमिट कार्ड में करेक्शन करने के लिए, बट वो चीज़ें तो क्लियर हो चुका है। ये देख लीजिएगा, आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मेन है मेरे लिए क्या, एग्जाम कब होगा, सबसे पहला पॉइंट। अभी देखिए ऑफर भी अभी चल रहा है तो वो अभी बताएंगे। कोर्स पर होली के शुभ अवसर पर सभी कोर्स पर ऑफर दे दिए हैं। अगर कोर्स 400 का है तो ये आपको 200 में यानी कि 199 रुपया में कोर्स आपको मिल जाएगा, यानी कि 50% का डिस्काउंट हम अवेलेबल करवा दिए हैं। तो जो भी ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी, जो भी समय बचा हुआ है तैयारी कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रोसेस को समझिए, उसके बाद चीज़ें आपको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम की अगर बात किया जाए तो आपको पता है कि इससे पहले भी हम आपको 2 वीडियो बना के प्रोवाइड किए थे। क्या बताए थे उसमें कि अगर आयोग की तरफ से 11 से अगर 12 मार्च तक अगर कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो समझ लीजिए होली के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 20 से लेकर 22 तारीख तक में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। प्रोसेस को समझिएगा, बात समझिए। क्या बताएं कि अगर आपको 11 से 12 मार्च तक अगर कोई भी नोटिफिकेशन जारी करके दे देता तो 20 से 22 मार्च तक आपका एग्जाम होने की संभावना था, बट आज आ चुका है 14 मार्च और आयोग जो है कि अभी तक कोई भी यहाँ पर प्रक्रिया शुरू नहीं किया है आपका एडमिट कार्ड को लेकर, बट उसका पूरा प्रक्रिया कंप्लीट है। जो भी चीज़ें हैं वो काम हो रहा है, करीब करीब कंप्लीट उसका हो चुका है। बट अभी होली है, छुट्टी भी है, आपको पता है कि 15 तारीख तक तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको पता है भली बात ही कि 15 तारीख तक कुछ नहीं होने जा रहा है। उसके बाद आयोग के पास समय बचता है लगभग 15 दिन का। और इससे पहले भी आपको हम बताए थे कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम कब हुआ था, 30 मार्च का समय दिया गया था, बट 30 मार्च को एग्ज़ाम नहीं हुआ था। एग्ज़ाम डेट बढ़ाकर ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, 1 अप्रैल से एग्ज़ाम लिया गया था। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर 20 से 22 मार्च को एग्ज़ाम्स नहीं होता है तो 1 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आयोग पिछले अकॉर्डिंग लेके चल रहा होगा और उस डेट में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और एग्ज़ाम एक दिन में डीएलएड का कंप्लीट नहीं होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो लगभग 10 से 15 दिन एग्जाम चलता है। शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है, बात समझ रहे हैं, बिल्कुल बात को समझ रहे हैं आप सभी। तो शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है, तो थोड़ा सा अभी प्रक्रिया में लेट है, बट हम आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि होली के बाद जो है कि आयोग की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि इस डेट से हम एग्ज़ाम लेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आखिर एग्ज़ाम लेगा तो नोटिफिकेशन जारी करेगा कि डायरेक्ट एडमिट कार्ड देगा। तो पिछले बार भी बताए थे कि आयोग एडमिट कार्ड नहीं देता है डायरेक्ट, बात समझिए। जो आपको बता रहे वो बुड़बक बना रहा है आपको। सबसे पहले आयोग आपको एक नोटिस जारी करेगा और उसमें बताएगा कि हम इस डेट से एग्ज़ाम लेंगे, इस डेट में आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाएंगे। अगर उसको 1 अप्रैल से एग्ज़ाम लेना होगा ना, 1 अप्रैल से एग्ज़ाम लेना होगा तो उसको एडमिट कार्ड जो है कि लगभग 5 से 7 दिन पहले यानी कि 25 मार्च तक उसको एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाना होगा और उससे कम से कम 10 दिन पहले उसको नोटिफिकेशन जारी करना होगा। तो हो सकता है होली के बाद जो है कि नोटिफिकेशन आपका देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि एक नोटिस आयोग की तरफ से आएगा, क्योंकि अभी होली का छुट्टी भी चल रहा है तो सब तो चुपचाप बैठा होगा, कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो होली के बाद आपका एक नोटिस आएगा और उसके बाद ही आपका आगे प्रक्रिया कंप्लीट होने वाला है। तो एग्जाम को लेकर टेंशन नहीं लीजिए। इससे पहले भी बताए हैं कि 1 अप्रैल से एग्जाम होने की संभावना है, इससे पहले अब एग्जाम नहीं हो सकता है आपका। और जो बोलता है कि 20 से 22 मार्च और 25 मार्च को एग्जाम होगा, बुड़बक बना रहे हैं आपको, एग्जाम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी।
1 अप्रैल से ही एग्जाम आपका शुरू होने वाला है, क्योंकि 15 दिन में क्या करने वाला है, 15 दिन में 7 दिन एडमिट कार्ड चाहिए, नोटिफिकेशन जारी करना है। ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल से। अब रहा एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड बता दिए, अगर 1 अप्रैल को एग्जाम हो रहा है तो कम से कम आपको 5 से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। और हो सकता है कि कभी कभी रेयर केस में क्या होता है, ऑनलाइन जो एग्जाम होता है एक दिन में सबका एग्जाम नहीं होता है, अलग अलग डेट में होता है, तो सिर्फ हो सकता है सिटी यानी कि जिस जिले में आपका एग्जाम पड़ेगा वो जिला ही चेक होगा, और उसके बाद 2 से 3 दिन बचेगा तो हो सकता है एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाए। तो टेंशन फ्री रहिए। 1 अप्रैल पिछले बार भी बताए हैं और बस उसी को ठान के चलिए कि 1 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। अगर 1 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है तो अब एग्जाम में समय आपके पास बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। होली जैसे खत्म होगा लगभग 15 दिन में, 15 दिन में क्या कीजिएगा, चीजें आपको रिवाइज करना होगा ना। इसके लिए बेस्ट तरीका है एप्लीकेशन पे लिमिटेड क्लासेस पढ़ लीजिए। आप सभी थ्योरी क्लास करवाए हैं, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं, वही जो एग्जाम में पूछा जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं जो हूबहू पेपर में आ सकता है। और ये कोर्स अभी 50% डिस्काउंट के साथ में होली के शुभ अवसर पर दिया जा रहा है। तो जो भी ज्वाइन नहीं की जाइए, ज्वाइन कीजिए और आप सभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी समय है इतने समय में एक बार सरसरी निगाह से सारा क्लास को देख लीजिएगा तो हाईएस्ट स्कोर करने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला है। प्लस में जो आपको नोट्स पीडीएफ ई बुक दिए हैं वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, चीजें लिमिटेड हैं बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आप सभी, वही चीजें हम प्रोवाइड किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कुछ क्लासेस बचा हुआ है, जैसे कि अब विश्व इतिहास का क्लास बचा हुआ है, तो विश्व इतिहास का क्लास हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, और एक टॉपिक मैथमेटिक्स में आपको कंप्लीट करवाएंगे, और एक टॉपिक आपको कंप्लीट करवाएंगे ट्रिगोमेट्री का, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको लास्ट हम करवा देंगे, ताकि चीजें जल्दी से आप उसको कवर कर लीजिएगा, और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन वहां कंप्लीट करवाएंगे आपको। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और आपसे तैयारी करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाला छोड़ता है, तो छोड़ना नहीं है। और ऑफर भी चल रहा है, ऑफर का लाभ लीजिए, प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर नहीं ले पाइएगा। और रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए आप सभी। अब देखिए, अभी तक में नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से कुछ भी यहाँ सुरसार नहीं हुआ है कि हाँ इस डेट में एग्जाम लेंगे या नहीं लेंगे एग्जाम। कम से कम आप बताइए हमको, या एक नोटिस जारी करके बता दीजिए कि हाँ भैया हम आपका 2 माह के बाद एग्जाम लेंगे, तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी करेगा। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को जब पता नहीं रहता है तो पैनिक में आ जाता है, वो लगता है 15 दिनों के बाद एग्जाम हो जाएगा, क्या करे, क्या पढ़े, क्या छोड़े, बस इसमें कन्फ्यूजन रहता है। अगर ये पता चल जाए कि लमसम 1 माह या 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 2 माह के बाद एग्जाम होगा, तो बच्चे क्या होता है एकदम शांत दिमाग से पढ़ता है कि हाँ चलो अभी मेरे पास 1.5 माह 2 माह का समय है, आराम से सारा चीज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे याद करेंगे। और इसमें क्या होता है कि पूरा बच्चे पैनिक में आ जाता है और जो मन सो याद करना शुरू कर देता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी पढ़ना शुरू कर देता है, जो बाद में जाके उसके लिए क्या हो जाता है, गलत साबित हो जाता है। जो भी प्रश्न बनाने वाला रहता है वो भी प्रश्न गलती करके बैठता है वहां पे। तो वो काम आपको नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है आप सभी को। आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, पिछले बार भी बताए थे कि नोटिफिकेशन आएगा जब तक नहीं तब तक आपका एग्जाम का कुछ प्रक्रिया शुरू नहीं होगा। अब आगे क्या करना है, तो आगे यही करना है कि जो भी चीज़ें पढ़े हैं तो आपसे उसको रिवाइज कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर पाए अपने कंटेंट में या अपने नोट्स में, तो एप्लीकेशन को ज्वाइन करके जो भी चीज़ें हैं, निश्चित नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़े हैं उससे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम जो भी सोर्स मिलता है उसको अपने स्टडी मटेरियल में ऐड करने का कोशिश कीजिए। ऐड कीजिएगा तो कुछ वही सिलेबस से रिलेटेड नया चीज़ आएगा, तो अगर प्रश्न इधर उधर से पूछा जाएगा तो आराम से प्रश्न को बना लीजिएगा, और सरकारी कॉलेज का जो सपना है बिल्कुल आराम से आपका पूरा होगा। बाकी बात जो चीज़ें पढ़े हैं उसको आप सिर्फ पढ़िए, रिवाइज कीजिए और कुछ कंटेंट उसमें ऐड करने का कोशिश कीजिए हमेशा अपना स्टडी मटेरियल में। बाकी बात जाइए, अभी ऑफर भी चल रहा है, कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी चीज़ें हैं, अगर आप एक न्यू और पुराने स्टूडेंट हैं आप भी ज्वाइन कर लीजिए, मिनिमम फी में चीज़ें आपको मिल जाएगा। बाकी बात यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कंटेंट आपको दे रहे हैं, नोट्स हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपका बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इतना नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ध्यान देंगे आप सभी, और बेहतरीन क्लास हम आपको प्रोवाइड किए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और ऑफर का लाभ लीजिए। बाकी बात एग्जाम को लेकर समझ गए हैं कि 1 अप्रैल तक एग्जाम आपका शुरू होने की संभावना है, और ये पिछली अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आयोग का क्या मन में है ये हमको भी पता नहीं है, जान गुरु तो हम है नहीं कि आपको बता देंगे कि आयोग के मन में ये चल रहा है इस दिन से एग्जाम लेगा, नहीं। बट एक अकॉर्डिंग आपको बताएं हैं कि 1 अप्रैल तक एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार इसी प्रकार से हुआ है। तो पिछले अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 अप्रैल से एग्जाम होने की संभावना है आपका।
नोटिस की बात किया जाए 18 से लेकर 19-20 तारीख तक में नोटिस आने की संभावना है। लगभग 26 से 27 तारीख तक में एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से एग्जाम शुरू होने की संभावना है। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से